अगर आपने रात को सितारों की तरफ देखा हो तो यकीनन आप एक गहरी सोच में डूबे भी होंगे। वाज़ेह रहे कि रात को आप कायनात की गहराइयों को देख सकते हैं और बाज़ औक़ात कुछ गहरी सोचों को भी जन्म देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि तारों भरी रात को जब आप आसमान की तरफ निगाह डालते हैं तो आप क्या देख रहे होते हैं? वो कितनी दूर है और ये सितारे कितना दूर हैं जो नुक्तों की सूरत में खुदा ने इनको आसमान पे परोया हुआ है। कायनात की उम्र कितना है? आपके जहन में ये सारे सवालात आते होंगे। आज हम इस वीडियो में आपके इन सारे सवालात के जवाब देंगे। हकीकत में ये फल्कियात के मुतालिक कुछ सवालात हैं। जब से इंसान पैदा हुआ है तो फजर इंसानियत और शऊर फिक्र के बाद इंसानों ने इस तरह के तजुर्बात एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर दिए। जैसे जैसे जमाने गुजरते जा रहे हैं स्पेस के मुतालिक हमारे इल्म में इजाफा होता जा रहा है। पहले हम ये सोचते थे कि हम कायनात के मरकज में हैं और बाद में ये समझा गया कि सारी चीजें सारे सियारे जमीन के गिर्द घूम रहे हैं और यही वजह है कि सूरज और चांद हमारे उफक पर नाचते हैं। और उस वक्त जमीन को वसी पैमाने पर फ्लैट समझा जाता था। कुछ अर्सा बाद 1514 में पोलैंड के एक माहिर फल्कियात जिसका नाम निकोलस था, उसने हाथ से तहरीर लिखी। उस तहरीर का नाम द लिटिल कमेंट्री के नाम से रखा गया। निकोलस ने तजवीज पेश की कि सूरज जमीन का नहीं बल्कि कायनात का मरकज है। सूरज और चांद का चक्कर जमीन के गर्दिश की वजह से है। बल आखिर उसके नताइज ने इस अंदाज को तब्दील कर दिया जिसमें हमने कायनात का मुआयना, क्योंकि वो माहिर फल्कियात के साथ साथ रियाजी दान भी था। अगरचे उसने मुस्तकबिल के साइंसदान, फिजियोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट और माहिर फल्कियात के लिए यकसा राह हमवार की, लेकिन ये बात 17वीं सदी तक नहीं हुई। जैसे जैसे साइंसी इल्म आगे बढ़ा उस तरह हमारे ख्यालात कायनात के बारे में भी वसी होते गए। साइंसदान ने हमारी कायनात की इब्तिदा पर महजूज होना शुरू किया और ये सवाल करना शुरू किया कि कायनात क्या हमेशा से मौजूद है। 18वीं सदी तक कायनात पर दो अहम नजरियात मौजूद थे। पहला नजरिया ये था कि वो लाखों साल पुरानी है और दूसरा नजरिया जो कि असल में 13वीं सदी में ब्राइट ने द एटर्निटी ऑफ द वर्ल्ड के मैगजीन में शाये किया था। उसके ख्याल में था कि कायनात का ना तो आगाज था और ना ही कोई खात्मा, ये अब्दी है। 19वीं सदी के वस्त में हमारी कायनात के बारे में ख्यालात यकसर तब्दील होना शुरू हो गए। फिर फिजिस्ट ने थर्मोडायनामिक्स के पहले नजरियात तैयार करना शुरू कर दिए। थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की एक शाख है। थर्म मीन हीट और डायनामिक मीन इन मोशन, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट हीट इन मोशन। ये फिजिक्स की वो शाख है जिसमें हरारत, हम फ्लो की सूरत में जब हरारत बह रही हो, फ्लो कर रही हो, उस दौरान जब हम स्टडी करते हैं फिजिक्स की इस शाख को थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है और ये दर्जे हरारत के मुतालिक। फिर इसके बाद एंट्रोपी का नजरिया कायम किया गया जिसके मुतालिक अगर कायनात का आगाज या इख्तिताम ना होता तो उसके अंदर मौजूद तमाम मामलात एक ही दर्जा हरारत से मुतालिक होंगे। उसने मौजूदा नजरियात से मुतसादिम किया क्योंकि ये उस नुक्ता से बखूबी वाकिफ था कि आलम कायनात में दर्जा हरारत के बड़े फर्क। ये 20वीं सदी के स्टार्ट में नहीं था जब आइंस्टाइन और अलेक्जेंडर जैसे नामवर साइंसदानों के कामों ने यह नजरिया कायम किया था कि कायनात किसी सूरत मुस्तहकम हालत में नहीं हो सकती। उसने यकीनन हर चीज को बदला और जैसे जैसे कायनात की उम्र के हवाले से इस तरह के नए नजरिया कायम करना पड़े। दूरबीन जैसी टेक्नोलॉजी ने तरक्की की राह हमवार कर दी। इसकी मदद से हम गहरी निगाह डालते हैं इन दूर की अशिया पर और इसकी वजह से इसके आसपास अब तक के सबसे अहम माहिर फल्कियात जो अमेरिका में रहते हैं और उनका नाम एडन हबल था, उसने दूर सितारों के झुरमुट का मुशाहिदा किया और हमारे निजाम शमसी की तरह दूसरी कहकशाओं की हैसियत से पाए जाते। हबल के एक माहिर फल्कियात दान ने जार्जस के नाम से एक ऐसा नजरिया पेश किया और जिसने ये साबित किया कि कायनात मुसलसल बढ़ रही है। उसके बहराफ नतीजे के तौर पर हमने कायनात के जमाने में कुछ हकीकी बसीरत हासिल करना शुरू कर दी। हबल ने बताया कि कायनात का आगाज तकरीबन 22 अरब साल पुराना है, जबकि हबल अपने हिसाब से बहुत दूर था। उसने कायनात के दौर का एक मजबूत नजरिया कायम करने की भी राह हमवार। कायनात की उम्र के बारे में दुरुस्त तफहीम हासिल करने के लिए तबीयत दान यानी फिजिस्ट ने एक ऐसा कानून कायम किया जिसे हबल स्टैंड कहा जाता है और जो कायनात की तोसी की शुरू की पैमाइश करता है। हबल का कानून एक हकीकी पेशरफ था क्योंकि ये कायनात की उम्र की पैमाइश करने के लिए मुख्तलिफ कहकशाओं की उम्र के साथ साथ एक पेचीदा मसावात में भी इस्तेमाल हो सकता है। हबल अपने हिसाब से बहुत दूर था जिसने करीबी कहकशाओं की उम्र का तायुन किया था। हबल अपने हिसाब से बहुत दूर था जिसने करीबी कहकशाओं की उम्र का तायुन किया और इस तरह उसने जमीन की उम्र के बारे में ख्याल अब कायम होने से कहीं कम था। बाकी 20वीं और 21वीं सदी के अवाइल में बहुत से साइंसदानों के काम की बदौलत आखिरकार ये कायम हुआ कि कायनात की उम्र दरअसल अरबों साल पुरानी है। स्पेस लाइट में तरक्की की बदौलत नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA दोनों की तरफ से की जाने वाली तहकीकात बिग बैंग से बैकग्राउंड रेडिएशन के अदाद-ओ-शुमार जमा करने में कामयाब हो गई। मौजूदा तहकीक में 2012 में नासा ने इस कायनात की उम्र 13.7 बिलियन
बिलियन कदीम होने का तखमीना लगाया और ESA ने 2012 में इसकी उम्र 13.8 बिलियन साल होने का अज़म किया। अगरचे हम अभी इस कायनात की सही उम्र के बारे में नहीं जानते, लेकिन हम यकीनन कह सकते हैं कि हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा मालूमात हासिल है। अब इन दोनों थ्योरीज के माबैन अरबों सालों का इख्तलाफात की बजाय अब सिर्फ चंद फीसद इख्तलाफात मौजूद है। तो कायनात की उम्र कितनी है बस हमें कतई तौर पर यकीन नहीं है, लेकिन इसकी उम्र तकरीबन 13 बिलियन साल के लगभग है। ये थोड़ी सी रिसर्च हमने आपके सामने रखी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।